आइए आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा मैनेज करो बिकॉज टुडे आई डोंट हैव ईयरफोन। एक नंबर कम कर दो, 1 मिनट। छोड़ दोस्तों, कमेंट से दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट। यहां तक हम लोगों ने किया था, फिर इसका जो भी बैलेंस होगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। अगर डेबिट में कम पड़ेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, और जो भी ए और बी है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, और फिर ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। और सिमिलरली अगर क्रेडिट पे कम पड़ता तो बाय पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में लिखते लॉस, और उसको भी ए और बी में ट्रांसफर। ओके, यहां तक किए थे, सब बनाए थे घर पे। नहीं बनाओगे तो याद रखना भगा देंगे 2 दिन। थोड़े से उल्टे हो गए, होमवर्क करना पड़ता है, आप चाहे किसी पूछिए। आइए आगे बढ़ेंगे। आज इसके आगे आज रात तक लास्ट क्लास का सारा सम्स करके फोटो भेजोगे आज रात तक के अंदर में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया था तो बोलना, उसका रिकॉर्डिंग पूरी को रिकॉर्डिंग किए थे, उसमें देखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास से आपको रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली आज वाली क्लास से ही आपको मिलने लगेगा, बिकॉज मैं खुद ही रिकॉर्ड कर लूँगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज हमारे स्टेप 4 में था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नाउ अब ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो भाई। ए एंड बी दोनों का आपस में मान लो रेशियो था 3:2। ठीक है, अभी तक आदमी एक्सेप्ट ही कर रहा है भाई। जो लोग लेट आते हैं, मैं एक बात बता देता हूँ, 5 मिनट से ज्यादा लेट मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा ऑनलाइन। मैं बार बार एडमिट नहीं करने वाला हूँ आपको, तो नेक्स्ट डे से ध्यान रखना ये बात। टाइम पे आ सकते हैं तो ऑनलाइन कीजिए, नहीं तो क्लास में आके अटेंड कीजिए। क्लास में आप 10 मिनट भी लेट आएंगे तो चलेगा। नाउ ए एंड बी का आपस में रेशियो 3:2। इन्होंने भाई बहुत साल तक भाई बिजनेस चलाया। इतने साल बिजनेस चलाने से मार्केट में इनका रेपुटेशन बना। दैट रेपुटेशन इज कॉल्ड ओके। नाउ इस गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में। दिस इज आवर थर्ड चैप्टर एडमिशन। हाँ, हम नहीं समझ पा रहे, बाद में बोलिएगा, छोड़िए, आप वीडियो खराब कर रहे हैं। अब इसके बाद जो आएगा एडमिट नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करेंगे। नाउ ए एंड बी इनका क्या है भाई रेशियो 3:2। सपोज इनके फर्म का गुडविल का वैल्यू है 1 लाख रुपया। इनके फर्म का गुडविल का वैल्यू 1 लाख रुपया। ओके, नाउ दे हैड एडमिटेड सी। सी इज एडमिटेड as a new partner for 1/4 share in future profit। मतलब इन्होंने सी को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। सी को कितना मिलेगा 1/4। तो जरा एक बात बताओ, इस गुडविल का जो एक गुडविल है हमारा, ये गुडविल जो 1 लाख का है, इसमें सी का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए 1/4। भाई सी का शेयर कितना है इस गुडविल में, सी शेयर 1/4 ऑफ 1 लाख, दैट इज 25,000। तो जरा एक बात बताओ, इस गुडविल को बनाया किसने, सिर्फ ए और बी ने, लेकिन सी भी इसका एडवांटेज लेगा। इसलिए सी को अपने हिस्से का ये जो 25,000 रुपया है वो एज अ कंपेंसेशन ए और बी को देना पड़ेगा। सर इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूं। आज जरा एक बात सोचिए,
कि जो भी गुडविल बना है 1 लाख का, किसने बनाया? ए एंड बी ने। लेकिन अब इस गुडविल का एडवांटेज किसको किसको मिलेगा? ए बी एंड सी। यानी सी के हिस्से का काम भी किसने किया? ए एंड बी ने। सी के हिस्से का काम भी किसने किया? ए एंड बी। तो सी क्या करेगा? अपने हिस्से का गुडविल दैट इज 25,000 रुपीज लाकर ए और बी को देगा। तो सी ओनली वंस, क्यों हर महीने देगा? बेनिफिट हर महीने थोड़ी ना मिलेगा, तो प्रॉफिट में साल में एक बार निकलेगा। ओके, नाउ दिस 25,000 इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये 25,000 कहलाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, दिस 25,000 इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। नाउ अब बात ये खड़ा होता है कि या तो सी पैसे लेकर आएगा या तो सी पैसे लेकर नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब है कि या तो सी के पास 25,000 रुपए हैं कैश में और वो 25,000 रुपए लाकर ए और बी को दे देगा, या फिर सी के पास अभी 25,000 रुपए नहीं है। ओके, नाउ एक और केस यहां पे जनरेट होता है कि सी ए और बी को कहेगा, अरे भाई तुम तो हमारे दोस्त हो, तुम हमसे गुडविल का पैसा मांग रहे हो, एक काम करो तुम आज शाम को घर आना, तुम लोग को हम पार्टी दे देंगे गुडविल के बदले। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए कि गुडविल का जो भी अमाउंट है उसके बदले सी क्या कर रहा है? उस अमाउंट को कैश में पेमेंट नहीं कर रहा है। कैसे पेमेंट कर रहा है? इन काइंड। या हम ये कहें वो सी अपने हिस्से के गुडविल का पैसा प्राइवेटली पे कर रहा है। मे बी इन अदर टर्म्स, कि कोई भी टर्म्स हो सकता है ना भाई। तो अगर प्राइवेटली पे करता है तो उसका कोई ट्रीटमेंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होता है। हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीटमेंट कब होगा? या तो वो पैसे लेकर आएगा या तो पैसे लेकर नहीं आएगा। प्राइवेटली का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। ठीक है, नाउ अब अगर वो पैसे लेकर आता है तब क्या होगा, और पैसे लेकर जब नहीं आता है तब क्या होगा, वो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और भाई आप लोग प्लीज इसको फोटो ले लो, इसको घर पे आप लिख लेना। सर वो प्रॉफिट शेयर का काट सकता है सी के? नहीं, प्रॉफिट से क्यों काटेगा? 25,000 नहीं दिया तो उसका व्यवस्था है, अभी बताने तो दो। ऑनलाइन में भी भाई जिसका जो भी डाउट्स है डोंट वरी बताएंगे, पहले टॉपिक खत्म होने दो। टॉपिक खत्म होगा उसके बाद। प्रिंस, रिद्धिमान आज लेट एक्सेप्ट कर लिए, नेक्स्ट डे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे आपको लेट पे, ध्यान रखना फॉर व्हाट एवर रीजन, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने के बाद मैं बार बार मैं पीछे आकर एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अरमान प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, पार्टिसिपेंट्स में आके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ केस प्राइवेटली वाला तो आपको पता है, मैं यहां पे वापस से नहीं लिख रहा हूं। तो बात ये खड़ा होगा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। या तो भाई नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ला रहा है। नया पार्टनर कौन था हमारे इलस्ट्रेशन में? सी, और उसको कितना लाना था? 25,000। या तो भाई सी अपने हिस्से का 25,000 ला रहा है या फिर नहीं ला रहा है। व्हेन न्यू पार्टनर डू नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखो, आज आप कुछ बोलोगे भी तो मेरे को सुनाई नहीं देगा, इसलिए आज बोल के कोई फायदा नहीं है, कि मेरा ईयरफोन नहीं है आज। इसलिए आपका जो भी डाउट्स होगा क्लास के बाद फोन करके पूछिएगा। अब यस सर सब कोई बोलने मत लग जाना, वीडियो खराब होगा यार। आप ही लोग को वीडियो लेना है, ये सब मेरे काम का नहीं है, मेरे को आता है, मेरे को घर में रिवीजन नहीं करना है। चलिए, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश,
दूसरा, when new partner do not bring premium for goodwill in cash. ना, या तो भाई सी के पास 25,000 है, वो पैसा लेके आ रहा है। अगर वो पैसा लेके आ रहा है ना, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? पहले जर्नल देखते हैं इसका। पैसा आ रहा है तो इसका एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना रुपया? जितना रुपया सी लाने वाला था। हमारा वाला अगर एग्जांपल लेंगे तो 25,000 रुपया। कितना? 25,000। उसके बाद इस पैसे को हमको क्या करना है? ए और बी को देना है। तो जनरल एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। अमाउंट लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल में भाई 25,000, और ए और बी में क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। मैंने लास्ट डे आपको सैक रेशियो निकालना सिखाया था। मैंने ये कहा था अगर कुछ नई है इंफॉर्मेशन तो जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही सैक रेशियो होगा। जैसे हमारे इलस्ट्रेशन में क्या था? 3:2। मैंने A/B क्या लिया था? 3:2। इसके पिछले वाले बोर्ड में जब जो मैंने रब कर दिया, तो 3:2 में इसको हम डिवाइड करेंगे 15,000 10,000। ये तो हो गया इसका जनरल। मान लो दो मार्क्स में 2 मार्क्स में अगर पूछता है तो भाई इसका जनरल ये इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड में तो 100% आता ही आता है इसका जनरल। जहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़े। नाउ कम टू लेजर। लास्ट डे जो हमने लेजर बनाया था उसमें क्या करना पड़ता है? ध्यान से देखिए, इसका इंपैक्ट पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ए बी सी 3 पार्टनर होते हैं। हाँ, अभी हुआ है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है। नाउ पार्टनर्स कैपिटल में इसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ध्यान से देखो, जो पैसे वो प्रीमियम का ला रहे हैं उसको हमको करना क्या है? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से सैक रेशियो। जैसे कि सम्स में सैक रेशियो 3:2 है, तो हम क्या करेंगे? 15,000 10,000 ए और बी में बांट देंगे। ये पहला काम। दूसरा काम क्या करना है? जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट, तो उसमें क्या करेंगे? आप बैंक में ये पीएफजी का पैसा ऐड कर लेंगे। बैंक में क्यों? क्योंकि जरा एक बात बताइए, जरा आप जनरल को देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, यानी बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो बैंक में ऐड होगा। ठीक है ना? कई बार लिखा हुआ रहता है सम्स में कि ए एंड बी विल विथड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर लिखा हुआ रहेगा कि ए और बी अपना प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉ कर लेंगे, पैसा लेके चले जाएंगे। जब कोई पार्टनर पैसा लेके जाता है तो जनरल एंट्री क्या होगा? कैपिटल टू बैंक। तब इस कैपिटल में हम क्या करेंगे? टू बैंक करके ए और बी में उतना उतना रुपया डाल देंगे। अगर लिखा पूरा ही पैसा ले गया तो 15,000 10,000 दोनों डाल देंगे। अगर बोलेगा हाफ ऑफ द अमाउंट इज विथड्रॉन, तब उस केस में हाफ, 15,000 का हाफ कितना हुआ? 7,500, 7,500 टू बैंक, 7,500 इन ए एंड 5,000 इन बी। ठीक है ना? दूसरी बात, बैंक में उस समय में पीएफजी में कितना ऐड होगा? जरा सोच के देखो। अगर पूरा पैसा इन्होंने विथड्रॉ कर लिया तब तो बैंक में कुछ भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि भाई प्रीमियम का पैसा तो उठा के ले गया बैंक से। अगर हाफ अमाउंट इन्होंने विथड्रॉ कर लिया तो जो बचा हुआ हाफ है वो हाफ क्या होगा? यहाँ पे बैंक में खाली बैलेंस शीट में ऐड होगा। हाँ, ये तभी करना है जब सम्स में मेंशन किया रहेगा। अगर सम्स में मेंशन नहीं है विथड्रॉन के बारे में तो आप अपना ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ऐसे भी थोड़ा थोड़ा दिमाग है सबके पास। ज्यादा दिमाग लगाने से जो बचा कुचा दिमाग है वो भी खत्म हो जाएगा।
ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो आप भी ज्यादा होशियार चंद मत बनिए, सीधा सीधा प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री कीजिए, बैंक में ऐड कर दीजिए, बस इतनी सी बात थी लेजर में। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं कि लेजर में क्या करना पड़ता है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक रेशियो, सैक रेशियो में भागना पड़ेगा। दूसरी बात, एड विथ बैंक इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाते समय बैंक में इसको ऐड कर लीजिएगा। सर बैलेंस शीट बनाना कब सिखाएंगे, आज ही सिखाएंगे, आज ही मैं आपको सिखा दूंगा बैलेंस शीट तक, आज हम इसका सारा स्टेप्स कवर कर लेंगे, क्योंकि जो मेन है बस स्टेप 4 है गुडविल वाला, इसके बाद तो फिर बकवास है स्टेप्स। ये हो गया जब पैसा लेके आएगा, जब पैसा नहीं लाएगा तब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, तब हम क्या करेंगे, नए पार्टनर के करेंट अकाउंट से उतना रुपया ले लेंगे। मतलब उस समय पे एक जर्नल होगा, न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी जो हमारा सम्स था, हमारा जो सम्स था उसमें न्यू पार्टनर कौन है, सी, तो हम क्या लिखेंगे, सीज करेंट अकाउंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये जनरल एंट्री। सीज करेंट में 25,000 और ए डी में तो सेम अमाउंट 15,000 10,000, जैसे था 15,000 10,000। ठीक है, क्लियर है सबको। वो लाइट अगर हम बंद करेंगे तो लेकिन आपको लाइट आएगा नहीं, फिर मैं ये कर सकता हूं, एक बार के लिए मैं जूम कर देता हूं उस चीज पे, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, मैं एक बार जूम कर देता हूं तो आप एक बार देख लीजिए उस चीज पे, मैंने उस चीज पे एकदम जूम कर रखा है। सीज करेंट अकाउंट, या मैं इसको नीचे लिख देता हूं, चलिए आपका झंझट खत्म करता हूं, मैं नीचे लिख देता हूं। चलो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, ठीक है, एक सेकंड, मैं उतने कॉर्नर में जाऊंगा ही नहीं, मैं यहां पे लिख देता हूं। हमारे सम्स के हिसाब से सीज करेंट अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ओके, सीज करेंट अकाउंट में 25,000 और इन दोनों में तो वही सैक रेशियो में बांटना है 3:2, यानी 15,000 10,000। मतलब एस कैपिटल बीस कैपिटल में तो अभी भी उतना ही जाएगा, आप देख सकते हैं, देखिए वही है, बस पैसा लाता तो पीएफजी होता, पैसा नहीं लाया तो करेंट अकाउंट से। ठीक है ना, लेजर में क्या करेंगे इसका, आओ देखें। लेजर में हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसी में इसका इंपैक्ट आएगा, ए बी सी। हम क्या करेंगे, इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो जरा एक बार बताओ, ए और बी के कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, सामने वाले का नाम सीज करेंट अकाउंट, और ए और बी में इसका अमाउंट डाल देंगे 15,000 10,000, खत्म। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जब पैसा लाता है तो पीएफजी लिखना है, नहीं लाएगा तो करेंट अकाउंट लिखना, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, दूसरी बात, बैलेंस शीट, जब पैसा ला रहा था तो बैंक में ऐड किए थे, अब पैसा नहीं ला रहा है तो बैंक में तो ऐड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, सीज करेंट अकाउंट के नाम से बैलेंस शीट के एसेट में अलग से दिखा देंगे 25,000। क्लियर है सबको,
यहां तक क्लियर है सबको? हेलो, चलो आगे बढ़ते हैं। मीटिंग 40 मिनट जब होने वाला होगा तो एक हमको बताना, क्योंकि तब नया मीटिंग स्टार्ट करना रहेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे भाई कि 40 मिनट्स में जितना जल्दी से जल्दी हो सके एक ही मीटिंग में अपने इसको कवर कर लें, ताकि एक ही वीडियो में सारा चीज आ सके, नहीं तो उसके बाद वाला भी नहीं रह पाएगा वीडियो में। ठीक है ना, यहां तक हो गया सबका ना। अब मेरा क्वेश्चन है कि मान लो सी को भाई 25,000 रुपए बोला गया था लाने के लिए प्रीमियम का, लेकिन सी के पास सिर्फ 10,000 रुपए, सी 10,000 रुपए ही लेके आ पाया, तब क्या होगा? जो 10,000 लेके आ रहा है, जो 10,000 वो लेके आ रहा है, उसमें तो आप पीएफजी के नाम से दिखाएंगे भाई, पीएफजी 10,000 को बांट देंगे 3:2 में, और जो जहां भाई 6,000 4,000, और जो 15,000 वो नहीं ला पाया उसको आप इसी के नीचे क्या करेंगे, बाई सीज करेंट अकाउंट करके 3:2 में 15,000 को बांट देंगे, 9,000 6,000। नाउ कम टू बैलेंस शीट, जो 10,000 लेके आया वो तो बैंक में ऐड होगा, और जो 6,000 कितना नहीं लाया भाई, 15,000 नहीं लाया, वो सीज करेंट अकाउंट के नाम से 15,000 आ जाएगा। मतलब जितना लाएगा उतना पीएफजी करके लिखो, बैंक में ऐड करो, जो नहीं लाएगा करेंट अकाउंट के नाम से दिखाओ, और बैलेंस शीट में अलग से एसेट मिलेगा। बस इतनी सी बात है। 15,000 प्राइवेट में दे रहे हैं, हाँ, अगर प्राइवेट में दे रहा है तो फिर वही बात, प्राइवेट का कोई एंट्री नहीं करना है, सिर्फ 10,000 सिर्फ 10 का